चाय पकाओ, जादू दिखाओ, छम 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 सबको हिलाओ। डम 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 बजे ढोल, जिन निकला हंस हंस बोल, चाय पिलाओ मुस्ला बताओ। दीनू अपने दोस्तों के साथ तालाब पर मछलियां पकड़ने आया हुआ था। आज का दिन वाकई हसीन था। सूरज की किरणें पानी पर जगमगा रही थीं और हवा में ठंडक सी थी। दीनू के खास दोस्त लीना भी साथ आई थी। सब दोस्त जाल डालकर खुशी खुशी मछलियां पकड़ने लगे। कुछ दोस्तों ने तो काफी मछलियां इकट्ठी कर ली थी, बाकी इंतजार में बैठे थे। दीनू भी एक जाल डालकर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर तालाब के किनारे पानी में पड़ी एक पुरानी बोतल पर गई। बोतल के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी और अंदर कोई पुराना सा कागज नजर आ रहा था। दीनू ने बोतल उठाई ही थी कि लीना भी करीब आ गई। लीना हैरान होकर, ये क्या है? ये तो बहुत पुरानी लग रही है। दीनू ने एहतियात से बोतल का ढक्कन खोला। अचानक बोतल से धुआं निकला और उसमें से एक नन्हा सा जिन बाहर निकला। उसके पर तितली जैसे थे और वो खुशी से कह कहे मारते हुए बोला, शुक्र है, आखिरकार मैं आजाद हो गया। वो तेज रफ्तारी से इधर उधर उड़ने लगा, इतनी तेज कि सब बच्चों को बस रंग बिरंगी रोशनियों की लकीरें नजर आईं। बच्चे डर गए और एक दूसरे से लिपटने लगे। अचानक नन्हे जिन ने अपनी शरारत दिखाई। उसने जादू का इशारा किया तो जाल में कैद मछलियां आजाद होकर हवा में उड़ने लगीं और फिर बच्चों के पीछे दौड़ने लगीं। इन्होंने फौरन अपनी जेब से जादुई ऐनक निकाली और आंखों पर लगा ली, फिर जोर से पुकारा। ऐनक वाला जिन हाजिर हुआ हमेशा की तरह, हाथ में चाय का कप जमाई लेते हुए। चाय पिलाओ, मसला बताओ, दीनू ने इशारा करते हुए कहा। जल्दी देखो, ये नन्हा जिन सबको डरा रहा है, कुछ करो वरना गांव में कहराम मच जाएगा। जिन ने मुंह बनाकर कहा, उफ, पहले ही मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। दीनू फौरन बुरा मान गया। क्या मैं भी तो एक बच्चा हूँ, मतलब मुझे भी पसंद नहीं करते? जिन ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। जिन, नहीं नहीं, माजरत, मेरा मतलब इंसानों के बच्चे नहीं बल्कि जिनों के बच्चे, वो बहुत ही शरारती होते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये नन्हे जिन का कुछ करो। जिन बोला, हमें पता करना होगा ये आया कहाँ से है। दीनू ने बोतल निकाली और उसके अंदर से पुराना नक्शा बाहर निकाला। जिन ने नक्शा देखा और आंखें सिकेड़ कर बोला, अरे ये तो मुझे चांद का नक्शा लग रहा है। दीनू बोला, ये तुमने उल्टा पकड़ा हुआ है। लीना, तुम कुछ मदद करो। लीना ने कहा, लाइब्रेरी में पुराने नक्शे हैं, उनसे कुछ मदद मिल जाए तो। सब लाइब्रेरी जाते हैं। लीना पुराने नक्शों की मदद से बताती है, ये तो बादलों के जजीरों की तरफ रास्ता जा रहा है। जिन अब कुछ कुछ याद आ रहा है। जिन बोला, मैंने तो पहले ही कहा था चांद का नक्शा है, शायद नन्हा जिन चांद से नीचे गिर गया हो। इसी दौरान नन्हा जिन अचानक छत से उल्टा लटक कर हंसता है और सब पर कागज फेंकने लगता है। पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं किसी के काबू में नहीं आता। जिन गुस्से में बोला, बस अब बहुत हुआ, अब इसका घर जाने का वक्त है। जिन उड़ने वाली कालीन निकालता है। दीनू और लीना उस पर बैठकर उस नक्शे की मदद से आसमान की तरफ सफर शुरू करते हैं। बादलों पर काफी दूर सफर करने के बाद उन्हें बादलों के बहुत ऊपर एक बादलों से बना घर नजर आया। वो उस घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो एक खूबसूरत परी दरवाजा खोलती है। जीनू ने परी को सलाम किया जैसे वो एक दूसरे को जानते हों। परी ने सबको अंदर आने का कहा। जब दीनू और लीना अंदर गए तो हैरान रह गए, हर तरफ छोटे छोटे जिन के बच्चे थे। जीनू ने कहा, आज तो बचपन की याद ताजा हो गई। दीनू ने हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है? परी बोली, ये जिनों के छोटे बच्चों का मॉन्टेसरी स्कूल है, यहाँ बच्चों को जादू सिखाया जाता है। फिर दीनू ने सारी कहानी परी को बताई। परी ने कहा, वो बहुत शरारती है, इसीलिए हमने उसे सजा के तौर पर बोतल में बंद कर दिया था।
लेकिन शदीद बारिश में वो बोतल तालाब में गिर गई। अब उसे दोबारा कैद करना पड़ेगा। दीनू ने पूछा, कैसे? परी ने उसे एक शीशी दी और कहा, नन्हे जिन को रसगुल्ले बहुत पसंद है, ये पानी उन रसगुल्लों में डालकर उसे खिला दो, वो सो जाएगा, फिर उसे बोतल में कैद कर लेना। दीनू और लीना ने वो छोटी सी शीशी संभाल ली। अंदर नीला सा जादुई पानी चमक रहा था। सब कालीन पर वापस बैठ गए। सफर दोबारा शुरू हुआ। बादलों के ऊपर से गुजरते हुए काफी देर के बाद जब वो वापस गांव पहुंचे तो देखा कि नन्हा जिन पूरे गांव को सर पर उठाए बैठा है। मुर्गियां हवा में उड़ रही थीं, पानी के घड़े खुद चलकर एक दूसरे से टकरा रहे थे। दीनू, बस अब शरारत खत्म करो। नन्हा जिन जोर जोर से हंसा और एक दरख्त की टहनी पर जा बैठा। नन्हा जिन, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जिन ने आहिस्ता से दीनू को कान में कहा। जिन, रसगुल्ले निकालो, आज ये छोटा हमारे काबू में आएगा। दीनू ने जल्दी से कपड़े की छोटी थैली खोली जिसमें रसगुल्ले रखे थे। जादुई पानी आहिस्ता आहिस्ता उनमें जज्ब हो गया। खुशबू फैलते ही नन्हे जिन की आंखें चमक उठीं। इतने शौक से खाने लगा कि पलक झपकते ही सारी प्लेट साफ कर गया। खाते ही उसकी आंखें बोझल होने लगी। नन्हा जिन जमीन पर गिरकर जोर जोर से जम्हाइयां लेने लगा और आखिरकार सो गया। जिन ने झट से बोतल निकाली और एक लंबा सा मंत्र पढ़ा। नन्हा जिन दूध के धुएं की तरह सिकुड़कर बोतल में कैद हो गया। अब नन्हे जिन के स्कूल जाने का वक्त है। हर तरफ सुकून छा गया। जिन आसमान की तरफ गायब हो गया। दीनू और लीना वापस घर जा रहे होते हैं कि अचानक एक अंडा दीनू के सर पर आकर लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं। मुर्गियां अभी भी उड़ रही होती हैं। लीना हंसते हुए कहती है, अब तो हमें अंडे कैच करने पड़ेंगे।